दोस्तों, किसी ने सच कहा है कि तुम्हारे जैसे दोस्त हों तो दुश्मनों की ज़रूरत ही क्या। ये कहावत लोग हंसी मजाक में कहते हैं, लेकिन आज एक ऐसे दोस्त की हम कहानी लेकर के आए हैं जो शायद ऐसा काम दुश्मन भी ना करें। अपने दोस्त के साथ वो काम करता है। उसकी बीवी के साथ तो अफेयर होता ही होता है उसी के दोस्त का, लेकिन वो कुछ ऐसा काम कर जाता है जिससे उस दोस्त की ज़िंदगी भी चली जाती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। मेरा नाम अजीत श्रीवास्तव। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दें जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है प्रशांत नगर। प्रशांत नगर में एक परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम होता है राजेश। उनके एक छोटा लड़का था जिसका नाम अनिल था, और एक राजेश की पत्नी रहती थी। यानी कि परिवार में कुल 3 लोग रहते थे, माता पिता और एक उनका पुत्र। अब वो पुत्र को अपने पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और वक्त के साथ साथ वो जवान हो जाता है। जब लगभग वो शादी लायक हो जाता है तो अब उसके पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। उसके लड़के का नाम अनिल होता है। अब जब अनिल शादी लायक होता है तो उसके पिता राजेश लड़की देखना शुरू कर देते हैं, और लगभग 2-3 गांव को छोड़ करके थोड़ी दूरी पर ही एक गांव पड़ता है करणपुरा। उसमें एक परिवार रहता है जिसमें मुखिया का नाम ब्रजेश होता है। ब्रजेश की 2 लड़कियां होती हैं। बड़ी लड़की की शादी हो चुकी होती है, और जो छोटी लड़की होती है उसके साथ में अनिल का रिश्ता तय कर दिया जाता है, क्योंकि वो लड़की सुंदर थी और दिखने में खूबसूरत थी। नाम था उसका गीता। अब गीता को भी फोटो दिखाई जाती है अनिल की, तो गीता अनिल को पसंद कर लेती है, और जो अनिल होता है उसको भी फोटो दिखाई जाती है गीता की, तो अनिल भी गीता को पसंद कर लेता है। जो कि ये दोनों एक दूसरे को देखते नहीं हैं, लेकिन जो कि अनिल होता है वो अपने पिताजी के ही कहने पर शादी के लिए राजी हो जाता। बस फोटो देखता है, क्योंकि फोटो में सुंदर लग रही थी गीता, और उसके पिता तो स्वयं चल करके देख ही आए थे। अब जो उसके पिता होते हैं वो किसानी खेती का काम करते हैं, और अनिल जो होता है वो भी अपने पिता का हाथ बटाता है। अब होता ये है कि एक समय तय किया जाता है अनिल और गीता की शादी का। अब वो समय भी आ जाता है, वो तारीख भी आ जाती है, और दोनों की धूमधाम से शादी होती है। और उसके बाद में गीता अब दुल्हन बन करके अनिल के घर पे आ जाती है। घर पे आने के बाद में रस्में रिवाजें चल रही थी, और समय धीरे धीरे गुजर रहा था। शाम हो जाती है, और एक समय वो आता है जब हर लड़का और हर लड़की को उस समय का इंतजार होता है, वो है सुहागरात वाली समय। अब जैसे ही अनिल कमरे में जाता है और अपनी पत्नी गीता का घूंघट उठाता है, ये मानो उसको इतनी खुशी होती है कि शायद वो अपने आप खुशी कंट्रोल नहीं कर पाता और हंसने लगता है। तो गीता पूछती, क्यों हंस रहे हो? तो अनिल कहता है कि मेरे पिताजी ने कहा था लड़की सुंदर है, सुशील है, अच्छी है, लेकिन जब मैंने अभी तुम्हारी शक्ल देखी तो शायद मेरे पिताजी वो चीज़ कह ही नहीं पा रहे थे। तुम तो परी से भी ज़्यादा सुंदर हो। गीता मुस्कुरा जाती है, और उसके बाद में फिर वो दोनों हंसी लम्हे बिताते हैं, सुहागरात अपनी मनाते हैं। दोस्तों, अब धीरे धीरे दोनों में प्यार बढ़ जाता है पति पत्नी के बीच में, और समय भी धीरे धीरे गुजरने लगता है। लगभग अब शादी के 3 साल बीत चुके थे। जो अनिल था अपने घर पर ही रह के ट्रैक्टर का काम करता, यानी कि ट्रैक्टर से खेतों में जुताई बुनाई यानी कि सारा काम किया करता था खेतों में। अब उसका काम इस तरह था कि जब सीजन चलती थी तो वो कई कई दिन तक तो घर भी नहीं आ पाता था। अब इधर शादी के 3 साल भी बीत चुके थे, और कई कई दिन जब वो घर नहीं आ पाता था, तो उसका एक दोस्त था जिसका नाम राजेंद्र था। तो वो क्या करता था, अपने दोस्त राजेंद्र को ही घर पे भेज दिया करता था, और उसे जो भी काम हुआ करता था उस काम को राजेंद्र से करवा लिया करता था। अब इधर जो कि उसकी पत्नी गीता थी, वो अब अपने जिस्मानी सुख के लिए तड़पने लगती है, लेकिन जो कि अनिल होता है काम की वजह से कई कई दिन घर नहीं आ पाता है। अब उसको सब्र नहीं होता है, और कभी कभार बीच बीच में अब गीता और अनिल की लड़ाई भी होने लगती है। तो गीता को लगने लगता है कि शायद मेरे जो पति हैं वो मुझसे अब प्यार नहीं करते हैं। और इसी बीच में अब पैसा वगैरह जो भी अनिल के पास होता है, जो खेती के काम में मिलता है, तो वो अपने दोस्त राजेंद्र को दे देता और कहता है कि जाओ मेरे घर पर दे देना।
जो अनिल के पिता होते हैं वो भी किसान होते हैं, तो अपनी खेती बाड़ी में लगे रहते हैं। और जो उसकी अनिल की माँ होती है वो भी खेतों में काम किया करती। तो अब अनिल की पत्नी घर पे अकेली रहा करती थी और इधर राजेंद्र पैसा वगैरह लेकर के अब घर पे जाया करता था। अब जब राजेंद्र घर पे जाया करता था तो अब अनिल की पत्नी से वो हंसी मजाक भी कर लिया करता था, भाभी कह करके कि भाभी ऐसी बात, भाभी वैसी बात। एक दिन हंसी हंसी में जो राजेंद्र ने अनिल की पत्नी यानी कि जिसे वो भाभी बोलता था उसका हाथ पकड़ लिया और उसके बाद गहरी मजाक कर दी। जो कि उसकी पत्नी तो पहले से प्यासी बैठी थी, उसे जिस्मानी सुख मिल नहीं रहा था, वो भी उसे पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है और अपने स्तन उसके सीने से टच कर देती है। जो कि राजेंद्र होता है वो समझ जाता है कि आखिर ये क्या चाह रही है। इधर वो भी अपना आपा खो देता है और अब वो अपने दोस्त अनिल की पत्नी को लेकर के एक कमरे में चला जाता है और सारी सीमाएं मर्यादाएं टूट जाती हैं। वो दोनों शारीरिक संबंध बना लेते हैं। जब गीता शारीरिक संबंध बनाती है राजेंद्र के साथ तो शायद उसे अपने पति से भी ज्यादा उसे वहां सुख मिलता है, उसे मजा आता, अच्छा लगता है। अब जब एक बार ये संबंध बन जाते हैं तो अनिल तो घर पे आता नहीं है। अब कुछ भी काम होता है तो राजेंद्र रोज आने लगता है और रोज आने के साथ साथ में गीता से अब शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है, लेकिन किसी ने कहा है कि कोई भी काम ऐसा छुपता नहीं है। तो एक समय वो आता है कि कोई ना एक बंदा जाता है और अनिल के पास जाके ये बता देता है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हारे घर पे बहुत जाता है और शायद मुझे लगता है कि तुम्हारी पत्नी से उसका अफेयर चल रहा है। जो कि अनिल होता है वो उससे कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मेरा दोस्त है वो बचपन का दोस्त है, मेरा जिगरी यार है, वो ऐसे कैसे कर सकता, मेरे ही घर को बर्बाद थोड़ी वो करेगा। लेकिन फिर भी वो व्यक्ति जाते जाते कह जाता है कि मेरा काम है बताना, अब इसको देखना ना देखना तुम्हारी मर्जी। अब अनिल को भी लगता है कि शायद इसने कुछ देखा होगा इसीलिए कह रहा होगा, तो वो भी अब उसको अपने दोस्त को परखने की सोच लेता है और उसके बाद में एक अगले दिन उसको पैसे देता और कहता है कि जाओ घर पर कोई नहीं होगा, तुम गीता को ये पैसे दे देना। अब जैसे ही राजेंद्र पैसे लेके निकलता है वैसे से अनिल भी उसके थोड़े ही पीछे पीछे चलने लगता है और छुपते छुपाते अनिल भी उसके साथ में अपने घर तक आ जाता है। अब इधर राजेंद्र अंदर चला जाता है और लगभग 15-20 मिनट जब हो जाते हैं बाहर नहीं आता है वो, तो अनिल को भी शक हो जाता है कि शायद उस व्यक्ति ने जो बात कही है वो सच है। वो भी पीछे से जाता है और गेट खोलता है और इत्तेफाक से उस दिन गीता और राजेंद्र ने गेट भी नहीं लगाया था। और इधर अनिल अब अपने घर में दाखिल हो जाता है तो बिल्कुल सन्नाटा होता है, कोई भी घर में होता नहीं, ना ही उसका दोस्त दिख रहा था, ना ही उसकी पत्नी दिख रही थी। अब इधर अनिल धीरे धीरे जाता है तो अपने कमरे की तरफ जाता है, बेडरूम की तरफ, तो उधर से अजीब और गरीब आवाजें आ रही थी। जैसे ही वो जाके देखता है तो दोनों नग्न अवस्था में आपत्तिजनक हालत में होते हैं और एक दूसरे के लगे पड़े होते हैं। ये सब जैसे ही अनिल देखता है वैसे ही सबसे पहले अपने दोस्त को ही चिल्लाता है कि तू तो मेरे बचपन का दोस्त था, तूने मेरा ही घर बर्बाद कर दिया। जैसे ही राजेंद्र ये देखता है अपने आप को बड़ा शर्मिंदगी महसूस करता है और कपड़े उठाता है, उल्टे सीधे पहनता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद में वो अपने पत्नी से चिल्लाता है और कहता है कि ऐसी क्या कमी रहेगी थी मेरे प्यार में जो तुमने ये सब किया। तो उसकी पत्नी गीता कहती है ना तो तुम अब मुझे टाइम ही देते, ना ही तुम मुझसे अब प्यार करते और बात बात पे झगड़ते भी रहते हो। जो कि अनिल होता है वो कहता है कि वैसे भी गली मोहल्ले में हमारी बदनामी चल रही है, हर कोई ये बात जानता है कि जो कि राजेंद्र है अब घर पे बहुत ज़्यादा आता है और तुम्हारा उससे अवैध संबंध चल रहा है। अब जब गीता उससे कहती कि ये सब झूठ है, गली वाले तो ऐसे ही बोलते हैं, तो उसने कहा ये जो देखा ये क्या है। इसी बात को लेकर बहस हो जाती है तो अनिल जो होता है वो गीता पे हाथ चला देता है, 2-3 थप्पड़ भी मार देता है। जो कि अब गीता चुपचाप बैठ जाती है और अनिल उससे धमकी दे के जाता है कि आज के बाद में राजेंद्र घर पे आना नहीं चाहिए और ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। उसके बाद वो फिर से अपने काम ट्रैक्टर पे चला जाता है। इधर अब जो कि गीता होती है वो सारी बात राजेंद्र को फ़ोन पर बता देती है और कहती है कि मेरे पति ने मुझे मारा है। अब लेकिन कहते हैं कि एक बार शेर के मुंह में मांस लग जाए तो वो घास से कैसे काम चलाएगा। अब उसे तो मजा राजेंद्र में आ रहा था, तो अपने पति से कैसे वो
साथ उसके रह सकती। लेकिन जैसे ही अनिल अपने काम पे जाता है, फिर से वही सारा दौर चलने लगता है। पर डे राजेंद्र आने लगता है और उसके बाद में गीता के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है और फिर से जब पता चलता है अनिल को कि राजेंद्र अब भी आता है, तो दूसरी बार वो बहुत जोर से अपनी पत्नी को मारता है। और मारने के बाद में राजेंद्र छुपा बैठा होता है, वो सारा कुछ देखता रहता है। अब लेकिन मार मूर के अनिल फिर चला जाता है। उसके बाद में गीता जो होती एक प्लान बनाती है राजेंद्र के साथ मिल करके, और अगले ही दिन राजेंद्र अनिल के पास जाता है और कहता है कि यार मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैंने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। वो अनिल के पैर पड़ने लगता है। अनिल जो एक सीधे टाइप का व्यक्ति था, वो मान भी जाता है, कहता चलो कोई नहीं, गलती हुई तो ही, आगे से ऐसा मत करना। अब ये पर डे अनिल के साथ रहने लगता है और उसके बाद में अब अनिल को दारू भी पिलाने लगता है, यानी कि जो शराब होती है वो अनिल को पिलाने लगता है राजेंद्र, और एक तरह से पूरी दोस्ती की तरह रहने लगता है। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है और कुछ समय बाद ही वो अनिल को जंगल की तरफ ले जाता है और वहां पर भी दारू पिलाता है, और उसको इतनी दारू पिलाता है कि वो नशे में गिर पड़ता है। गिरने के बाद में जो कि राजेंद्र होता है उसको वहीं पर मार देता है, उसकी हत्या कर देता है, और ये खबर अपनी महबूबा यानी कि अनिल की पत्नी गीता को सुना देता। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ अफवाह फैल जाती है कि किसी ने जंगल में अनिल को मार दिया है। अब ये बात धीरे धीरे कोई खबर कर देता है, वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस भी आ जाती है। अब जो अनिल का शव होता है उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, उसमें भी यही निकलता है कि दारू पिला के उसकी हत्या की गई। अब हत्या का शक किस पर है? पुलिस सबसे पहले अनिल के पिताजी से पूछती है, उसकी माँ से पूछती है, उसकी पत्नी से पूछती है। पत्नी तो गीता कुछ नहीं बताती है, लेकिन उसकी माँ, उसके पिता और गली मोहल्ले वाले यही बताते हैं कि उसकी पत्नी गीता का अफेयर उसके दोस्त राजेंद्र से चल रहा है और इन्हीं लोगों ने मिलकर के शायद उसकी हत्या कर दी होगी। अब पुलिस वाले गीता से पूछते, गीता मना कर देती है, लेकिन पुलिस वाले राजेंद्र से भी पूछताछ करने के लिए जाते तो राजेंद्र घर से फरार होता है। अब पुलिस वालों को शक हो जाता है, उसके बाद में मुखबिर लगाए जाते और राजेंद्र पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद में जब राजेंद्र से सख्ताई से पूछा जाता है तो वो ज़्यादा टिक नहीं पाता और सारी फिर वो कहानी पुलिस वालों को बता देता है कि हम और गीता एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारा अवैध संबंध है। लेकिन वो चीज़ अनिल को अच्छी नहीं लगती, वो गीता को मारता था मेरे सामने, मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और गीता ने भी मुझसे कहा कि मेरे पति अनिल को हटा दो, तो मैंने उसे शराब पहले पिलाई, उसके बाद में उसकी हत्या कर दी। ये सारी बातें जब राजेंद्र बता देता है तो अब गीता को भी पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और कई सारी धाराएं लगाकर उनको जेल में डाल देते हैं। फिलहाल अभी वो जेल में है, अब देखते हैं उनको अदालत क्या सजा सुनाती। लेकिन दोस्तों, इससे सबक यही मिलता है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिस तरह अनिल ने भरोसा किया, उस तरह कोई भी इस तरह का भरोसा ना करे, क्योंकि उसे आखिर भरोसे का फल मिला क्या? उसकी हत्या ही हो गई। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय हो, और ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आपका नाम क्या, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। अपनी राय भी और कहाँ से देख रहे हैं ये भी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद में एक घंटी आएगी वो दबा करके ऑल पे कर दें, और ये सब बिल्कुल फ्री है। और इससे फ़ायदा ये है कि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।